Hello my dear kids, how are you? Fine? Good. Yesterday we did the phonic exercise. Okay, so that is of short E sound words. Today I am going to start the reading portion of chapter number 3, that is Sky is Falling. मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि इस स्टोरी में हम क्या रीड करने वाले हैं. ओके. So an acorn, it is a nut. An acorn falls on a chicken licken head. Then the chicken licken thinks that the sky is falling. उसने क्या सोचा? उसने देखा नहीं कि उसके सर पर एक अकून गिरा है, लेकिन वो ये सोचने लगा कि that we are going to die. Okay. Then she started running. While running, she met Henny Penny. Henny Penny एक hen है. There is a hen whose name is Henny Penny. So on its way, Chicken Licken meets Henny Penny, and she tells everything to Henny Penny that the sky is falling. Then Henny Penny tells Chicken Licken that let us go and meet our king. फिर हैनी पेनी ने चिकन लिकन से क्या कहा कि ओ अच्छा स्काई इज फॉलिंग, तो एक काम करते हैं, हम लोग जाते हैं और अपने किंग से मिलते हैं. सो ऑन देयर वे दे मीट डकी लकी. डकी लकी इज अ डक. ओके, सो देयर इज अ डक हुज नेम इज डकी लकी. तो फिर ये दोनों जाते हैं एंड दे टेल एवरीथिंग टू डकी लकी दैट हाउ द स्काई इज फॉलिंग एंड एवरीथिंग. And they also tell Ducky Lucky that we are going to meet our king. Then Ducky Lucky, Chicken Licken and Henny Penny, three of them goes to meet their king. So on their way they meet a fox whose name is Foxy Loxy. अपने वे में ये तीन किससे मिलते हैं? तो कि फॉक्सी लॉक्सी से, जो कि एक फॉक्स है. एंड आपको तो पता ही होगा दैट फॉक्स आर वेरी क्लेवर, है ना? यस. तो फिर वो फॉक्सी लॉक्सी उनसे पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो. तो फिर वो तीनों जो होते हैं वो बता देते हैं कि दैट द स्काई इज फॉलिंग एंड वी आर गोइंग टू मीट द किंग. देन फॉक्सी लॉक्सी वॉज वेरी क्लेवर. व्हाट ही आस्क्ड देम कि आप लोगों को पता है कि किंग कहाँ रहते हैं? तो three of them said no, we don't know that where king lives. So फिर फॉक्सी लॉक्सी ने क्या कहा उनसे कि चलो मैं आपको किंग से मिलवाता हूँ. ओके, मैं आपको किंग के पास लेकर जाता हूँ. Then the three of them, that is चिकन लिकन, डकी लकी एंड हैनी पेनी जो है वो फॉक्स के साथ जाते हैं. फिर फोक दूर से हमें दिखाता है कि देखो वो एक डैन है, वेयर द किंग लिव्स. मतलब कि वो एक डैन था जिसमें वहाँ किंग रहते हैं, वो उन्हें ऐसे बता देता है. लेकिन दैट वाज नॉट द डैन ऑफ किंग. वो जो डैन थी, ठीक है, वो किंग की नहीं थी, लेकिन वो खुद फॉक्स की ही थी. फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर. उसने क्या कहा? इन तीनों से झूठ बोला. He lied to them that in this den king lives. Okay, लेकिन किंग जो थे वो वहाँ नहीं रहते थे, बल्कि वो जो डैन थी वो फॉक्स की ही थी. तो फिर ये जो तीन थे, यानी कि चिकन लिकन, हैनी पेनी एंड डकी लकी, वो तीनों उस डैन में जाते हैं और फिर कभी भी वापस नहीं आते. क्यों? क्योंकि वो डैन फॉक्स की थी. तो उन तीनों के जाने के बाद फॉक्स भी अंदर जाता है और उन्हें खा जाता है. ओके. सो इस स्टोरी में से किड्स हमें ये मोरल मिलता है कि सबसे पहले तो बिना किसी चीज़ के हमें, अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो हमें डरना नहीं है, देखना है कि असली में हुआ क्या है ना? ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई? चिकन लिकन के डर की वजह से. सिर्फ एक अकून ही उसके हेड पे गिरा था, है ना? लेकिन उसने क्या सोचा कि पूरा जो स्काई है, मतलब कि जो पूरी वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो गई और हम सब मर जाएंगे. और
मतलब पहली बात तो ये है कि अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो हमें पहले सोचना है कि और आसपास देखना है कि हुआ क्या है, उसके बाद ही हमें सोचना है कि अब हम आगे क्या। Okay kids, so now open your textbook to page number 35. We will start with the reading portion of chapter number 3. But before starting reading portion, this language ladder, capital letters, we will do this later. ये जो हम आपकी लैंग्वेज लेडर वाला जो ये आपकी एक्सरसाइज है वो हम बाद में करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ द रीडिंग पोर्शन. वन डे. चिकन. Please underline word chicken. Licken. Walks in the forest. Please underline word forest. So one day Chicken Licken walks in the forest. Here you can note that the sound of E in forest is A. Okay, forest. An acorn, please underline word acorn, falls from a tree on top of her little head. ओके, एक दिन क्या हुआ दैट हियर यू कैन सी दैट चिकन लिकन जो है वो फॉरेस्ट से जा रही है, तो उसके हेड पे एक कून वो गिरा. देन शी टेल्स, माय ओ माय द स्काई इज फॉलिंग. फिर देन चिकन लिकन ने कहा कि अरे ओ माय गॉड दैट द स्काई इज फॉलिंग, दैट इज the world is coming to an end. And then she runs and runs. On the way she meets Henny Penny. Please underline word Henny Penny. Henny Penny the hen. Here you can note that the sound of E in henny, penny and hen is A. Okay, so here you can see that she meets Henny Penny. Then Henny Penny asks Chicken Licken, why are you running? Then Chicken Licken says, the sky is falling, Henny Penny. Run with me. क्या कहा चिकन लिकन ने हैनी पेनी से? दैट द स्काई इज फॉलिंग, और तुम भी मेरे साथ चलो. देन हैनी पेनी सेज, ओह वेट, हाउ डू यू नो? फिर हनी पेनी ने चिकन लिकन से पूछा, वेट रुको, तो हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता चला? देन चिकन लिकन सेज, सम ऑफ इट फेल. Here you can see that the sound of E is A, that is fell on my head. कुछ था वो मेरे सिर पे गिरा. Then Henny Penny says, cluck cluck, let us rush यानी कि चलो हम जल्दी से चलते हैं. टू द किंग, चलो चलो हम जल्दी से अपने किंग के पास चलते हैं. सो द टू सेट ऑफ टू द किंग. सो ये दोनों ही क्या करते हैं, जल्दी से अपने किंग के पास जाते हैं. On the way, they meet Ducky Lucky, the duck.
on their way, Chicken Licken and Henny Penny met Ducky Lucky the duck. आपने अगर नोट किया होगा तो जैसे कि देखो ये चिकन लिकन, देन हैनी पेनी, देन डकी लकी, दे ऑल आर राइमिंग वर्ड्स. ओके, मैंने आपको कल समझाया था कि व्हाट आर राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स जिनके जो एंड के जो वर्ड्स होते हैं दे साउंड सेम. ओके, देन डकी लकी सेज, वेयर आर बोथ ऑफ यू गोइंग. उन्हें क्या पूछा कि आप दोनों कहाँ जा रहे हो. देन हैनी पेनी आंसर्स, ओ डकी लकी, प्लीज अंडरलाइन वर्ड डकी लकी, द स्काई इज फॉलिंग, वी आर गोइंग टू द किंग. देन डकी लकी सेज, क्वैक क्वैक, आई एम कमिंग टू. उसने क्या कहा कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ. द थ्री, देन हियर यू कैन नोट द साउंड ऑफ ई इज ए, दैट इज देन. द थ्री देन मेट फॉक्सी लॉक्सी, द फॉक्स, दिस इज फॉक्स जिसका नाम है फॉक्सी लॉक्सी. उन्होंने देन ही आस्क्ड थ्री ऑफ दिस, वेयर आर यू ऑल रनिंग टू. उन्हें इनसे पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, आप इतना दौड़ कर कहाँ जा रहे हो. देन डकी लकी आंसर्ड, द स्काई इज फॉलिंग, वी वॉन्ट टू टेल दिस टू द किंग. देन डकी लकी सेड that the sky is falling, और हम ये सब कुछ किंग को बताने जा रहे हैं. Then Chicken Licken also said, yes, some of it fell on my head very hard. और उसने क्या किया कि हाँ, that the sky is falling, क्योंकि उसमें से कुछ जो था वो मेरे हेड पे गिरा. Then Foxy Loxy said, then we should surely, please underline word surely, then we should surely tell this to the king. Do you know where he lives? फिर फॉक्सी लॉक्सी ने कहा कि हाँ हाँ चलो चलो हमें किंग के पास जाना चाहिए, लेकिन क्या आप तीनों को पता है कि किंग कहाँ रहते हैं. Then the three answered, no, we don't. नहीं, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है. Then Foxy Loxy said, well, here you can say the sound of E is I. Well, I do know. I can take you to him. Follow me. Please underline word follow. फिर फॉक्सी लॉक्सी ने क्या कहा, अच्छा तो चलो मुझे पता है कि वो कहाँ है, मैं आपको उनके पास लेके जाता हूँ. फॉक्सी लॉक्सी अपने मन में ये सोचता है, वो किसी से कहता नहीं है. ही इज़ थिंकिंग, टुडे आई शैल हैव अ यम्मी लंच. प्लीज़ अंडरलाइन वर्ड यम्मी. वो क्या सोचता है कि चलो आज मुझे यम्मी यम्मी सा खाना मिलने वाला है, यानी कि दिस थ्री. ही टेक्स देम. हियर यू कैन सी दैट द साउंड ऑफ ई इज ए, दैट इज देम, टू हिज डेन. यानी कि फॉक्सी लॉक्सी ने क्या कहा, सॉरी क्या किया कि वो इन तीनों को अपने ही डेन में, यानी कि जहाँ वो रहता है वहाँ लेकर चला गया. इस फॉक्सी लॉक्सी ने इनसे झूठ कहा था कि इस डैन में अंदर उनके किंग रहते हैं, वरना ये एक्चुअली तो ये इसमें उनके किंग नहीं थे, ये फॉक्सी लॉक्सी की ही डैन थी. उन्होंने उनसे झूठ बोला था कि वो क्या कर सके, इन तीनों को अपना मील बना सके, उन्हें खा सके. देन फॉक्सी लॉक्सी सेड टू देम, गो राइट इन,
and meet the king. He said, अंदर चले जाओ और किंग से मिल लो. They all go in and never ever come out again. These three of them goes into the den. ये तीनों ही डैन में जाते हैं and they never came back. Why? Because Foxy Loxy ने इन तीनों को खा लिया, है ना. जैसे ही वो अंदर गए, Foxy Loxy भी अंदर गया and he ate them. Okay, so this was your reading portion. And जो भी words हमने underline किए हैं, that you have to write in your question answer book as new words. Okay, so write CW, today's date, heading new words, और ये सारे ही जो वर्ड्स जो हमने अंडरलाइन किए हैं वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं. तो इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया. फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी सिचुएशन आती है तो हमें पहले सोचना चाहिए कि वो क्या है. जैसे कि चिकन लिकर ने अगर सोचा होता कि मेरे सिर पर तो सिर्फ ये अकून ही गिरा है ना. एक्चुअली तो ये अकून ही गिरा था, कोई स्काई तो गिर नहीं रहा था. तो अगर उसने ये देखा होता, सोचा होता, तो फिर वो हनी पेनी एंड डकी लकी आज जिंदा होते. ठीक है. और जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर ये तीनों ने क्या किया कि ऐसे ही फॉक्सी लॉक्सी की बातों पे उन्होंने उन्हें ट्रस्ट कर लिया. दे सेड येस टू एवरीथिंग. सो जैसे ही ये फॉक्सी लॉक्सी ने क्या किया, अपनी क्लेवरनेस से उन तीनों को वो खा गया. लेकिन अगर उन्होंने सोचा होता कि इस डैन में किंग सच में रहते हैं या नहीं रहते हैं तो फिर ऐसा नहीं हुआ होता. Okay, so this was your reading portion of chapter number 3.